9th क्लास का बच्चा किसी कारणवश किसी के कहने पे उसने कॉपी कर ली सिग्नेचर, तो आप यकीन मानिए उसके 10th मार्क्स बहुत खराब आने वाले हैं। सिर्फ सिंपल साइन बनाए ये सब छोड़ करके, तो हर व्यक्ति को सफलता मिलेगी और ऐसे बच्चे 95% उनका आना ही आना है। पर कुछ बातें बताता हूँ जो एक आम व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने सिग्नेचर में सर्किल नहीं लाना, किसी भी सिग्नेचर अगर आपने उसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो ये खराब हो जाएगा। आप बड़े इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, एक्सप्रेसिव नहीं रह जाएंगे। ये भी शनि से रूल होता है। तो ऐसे में काम अटक करके होगा। जो काम 2 दिन में होना चाहिए वो काम होगा आपका 20 दिन में। ये जानते हैं, ये पैसा लाने वाला मनी शेल्टर अगर कोई बना रहा है, मैं अक्सर कहता हूँ वो राजा बनेगा, बादशाह बनेगा या भगवान बन जाएगा। मतलब व्यक्ति कब खत्म होने वाला है, उसकी आयु कब तक है, उस तारीख तक पता चलती है एक सिग्नेचर से। ये जो पलटना है ये अच्छा नहीं हुआ। ये सिंबल है एक्सीडेंट। बाप रे। इनको कोई गोली मार दे, सड़क दुर्घटना में मृत्यु नहीं हो रही, इनको कोई शूट कर दे और इनकी मृत्यु हो रही है जब शूट किया जा रहा है तो घर से बाहर हो। ये सिंबल है उसका। तो अब आप समझ लीजिए एक सिग्नेचर का क्या रोल रहता है। किसी के साइन ऐसे जिसमें ये समझ में आ रहा हो कि इनकी खुदा न खास्ता मौत ऐसे ही होगी। डोनाल्ड ट्रम्प, गोली से। डोनाल्ड ट्रम्प का जो सिग्नेचर बना है वो हत्या वाला बना, उनकी भी हत्या हो डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प का सिग्नेचर अच्छा नहीं और उनकी भी डेथ घर से बाहर होगी। और इंडियन पॉलिटिशियंस में या इंडियन सेलिब्रिटीज में ऐसा है कोई? चाहे वो अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी, इनके लिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र होते रहे लेकिन इनको कोई छू नहीं पाया। सलमान खान के लिए भी आजकल कहा जा रहा है कि वो बीमार चल रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई तो उनके पीछे पड़ा ही है। तो ये सिग्नेचर अच्छा नहीं है, ये भी इनके खिलाफ ही जाएगा। ये इस तरह से ये दिखता है कि इनकी जो उम्र है वो उम्र भी बहुत अच्छी नहीं, उम्र कम है सलमान खान। दौड़ ना लगाए। दौड़ लगाने का मतलब आपका काम रुकेगा, आप कर्ज में आएंगे और आप पर किसी भी तरह की कोई लीगल कार्रवाई होगी। ये डॉट जो है वो शनि है और असर ये जीवन में नुकसान ही करता है, ये जेल पहुंचाता है। इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट को, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। मेरे साथ हैं विवेक त्रिपाठी जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और एक नई कह सकते हैं कि नई साइंस है आजकल देखा जाए तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। लेकिन सिग्नेचर एक ऐसी चीज़ है जो हम कब से करते आ रहे हैं। अगर हम अपने माँ बाप को देख लें, दादा को देख लें, सिग्नेचर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे तो अंगूठा लगाया जाता था। लेकिन सिग्नेचर एक ऐसी चीज़ है जो आपका व्यक्तित्व बताती है कि आप साइन करते हैं तो आप कैसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और मुझे लगता है कि आप कहीं भी सिग्नेचर कर दें, अगर आप कोरे कागज़ पर सिग्नेचर कर दें तो उसकी अहमियत तो और भी ज़्यादा हो जाती है। और ये कह सकती हूँ कि आजकल सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं हो सकता। और आप क्योंकि फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हैं, तो सबसे पहले तो मेरी आप ये क्यूरियोसिटी दूर कीजिए कि सिग्नेचर में कितनी ताकत है अगर एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखूं तो। अच्छा, ये तो हम सब पहले तो सभी को नमस्कार और धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाया। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हम मानते हैं, हम ये तो स्वीकार करते हैं कि जो 9 ग्रह हैं उनमें इतनी एनर्जी है कि हमारे पूरे वर्तमान, भूत और भूत वर्तमान भविष्य को बदल के रख देती है। अगर उन 9 ग्रहों में ताकत है, उन 9 ग्रहों से हम ज्योतिष शास्त्र को बताते हैं, तो आप वैसा ही मान के चलिए कि उतनी ही ताकत सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी है। अच्छा। क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों की ही बात होती है। बस उसको सिंक्रोनाइज करना आना चाहिए, उसको उसका तारतम्य बैठाना आना चाहिए। जब तक ग्रहों का ज्ञान नहीं होगा सिग्नेचर में, आप सिग्नेचर को ठीक नहीं कर सकते। तो सिग्नेचर का जो ज्ञान है, जो उसमें 9 ग्रहों का ज्ञान है, वो ईश्वर की कृपा से, बालाजी की कृपा से हमें प्राप्त है। तो हम सिग्नेचर में ग्रहों को ही बैलेंस बनाते हैं, उनको बैलेंस को बना करके सिग्नेचर में रेमेडीज देते हैं, सिग्नेचर को ठीक करते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि कितनी ताकत है, तो उसका उत्तर यही है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की ताकत उतनी ही है
जितनी अन्य ज्योतिष शास्त्र की है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे सिग्नेचर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बड़ा बनाकर लिखते हैं कि अच्छा ये सिग्नेचर मेरा अच्छा नहीं लग रहा, ये खूबसूरत नहीं लग रहा, टी ऐसे नहीं, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, है ना। सही बात है। और ये चीज़ जब हम कॉलेज पास आउट कर लेते हैं, कुछ फॉर्म भरने होते हैं, तो ठीक है, फिर हमारा एक सिग्नेचर जो होता है वो बन जाता है कि आपका यही सिग्नेचर ऑफिशियल है, हर जगह यही यूज़ होगा। अब मेरा बेटा है 13 साल का है, उसको भी सिग्नेचर करने का शौक चढ़ा है, उसको मैं कैसे समझा सकती हूँ कि भाई तू ये सिग्नेचर कर। वो भी अभी ऐसा करेगा कि अरे मेरा नाम एन से शुरू होता है, एन ऐसा बनाऊंगा तो मैं बड़ा कूल लगूंगा। तो इसके पीछे क्या है? और मुझे ये भी बताइएगा, कुछ सिग्नेचर हिंदी में करते हैं, कुछ इंग्लिश में करते हैं, इसका फर्क भी बताइए। जी, देखिए बात आती है कि जो 13 साल का जो बच्चा है आपका, तो अगर वो अपने मन से जो भी बना रहा है तो वो कुछ भी नहीं बना रहा, वो सब ग्रहों को बना रहा है। अच्छा, वो ग्रहों की बैलेंसिंग बैठा रहा है अपने जीवन में, और जैसे ही ग्रह उसके बैठेंगे, सिग्नेचर एक उसका स्पष्ट हो जाएगा। भाई अब 9th में फॉर्म भरा जाता है सीबीएसई का, 10th में फॉर्म भरा जाता है, तो जो उसने फॉर्म भरा वही उसको रिजल्ट भी देगा 10th का। अरे बाप रे, मतलब बच्चों के लिए भी बहुत कारगर है। हाँ, अगर 9th क्लास का बच्चा अपना जो साइन करना सीख गया, जो उसने पासपोर्ट में किया, जो उसने अपने स्कूल के फॉर्म में किया, वही रिजल्ट भी देगा। अगर 9th क्लास का बच्चा किसी कारणवश, किसी कहने पे उसने कॉपी कर ली सिग्नेचर, हाँ, तो आप यकीन मानिए उसके 10th में मार्क्स बहुत खराब आने वाले हैं। अच्छा, हाँ, कॉपी करने का मतलब अपने पेरेंट्स की कॉपी कर ली, हाँ, अपने चाचा मामा ताऊ की हाँ, नहीं, कई कॉपी बच्चे आइडलाइज भी करते हैं ना कि विराट कोहली जैसा सिग्नेचर हाँ बनाऊंगा, हाँ, ये भी खराब है ना। तो वो बच्चे को अब 10th में अच्छे परसेंटेज लाना है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कराते हैं बच्चों को इसलिए कि वो अच्छे पढ़ लें, उनको ज्ञान बढ़े। पता चला कि उनका वो फिर दिमाग में विराट कोहली घूमते रहेंगे 10th के एग्जाम में, है ना, फिर वो आईपीएल से ऊपर सोच नहीं पाएंगे, तो उनके नंबर आने वाले खराब, ऐसे बच्चों के जो कॉपी करेंगे। अच्छा, और जो कहते हैं कि कॉपी करके हम वैसा व्यक्तित्व तो पा जाएंगे, ये बेवकूफ़ी। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने अलग बनाया है, उसकी विशेषताओं के साथ बनाया है। तो आप उस जैसे कैसे हो सकते हैं? पहली चीज, आप अपने आप में ही खास हैं। अब एक विवेक त्रिपाठी है और एक तमन्ना जी है, तो दूसरा कोई तमन्ना विश्व में नहीं आने वाला। अब ये जब तमन्ना है हमारे सामने जो बैठी हैं, तो ये दूसरा कोई पूरे विश्व में नहीं है। तो यानी आप अपनी काबिलियत, अपनी खासियत के साथ यहाँ विराजमान है। अगर कोई आपके साइन की कॉपी करेगा तो वो तमन्ना नहीं बन पाएगा। बिल्कुल, वो या तो तमन्ना से नीचे रह जाए या ऊपर जाए, लेकिन तमन्ना नहीं बनेगा। विवेक त्रिपाठी भी कोई नहीं बन पाएगा, या हमसे ऊपर चला जाएगा या हमसे नीचे रहेगा। कहने का मतलब हम फिर कॉपी क्यों करें? कॉपी क्यों करें? जब आप उस जैसा बन नहीं सकते तो आपको कॉपी, आप उससे अलग हो सकते हैं। आपकी पहचान, आपकी अपना जो ऑरा है, वो उसको डेवलप कैसे करेंगे? सिग्नेचर को ठीक करके अपने आप सिग्नेचर ठीक होगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और मुझे लगता है कि हर पेरेंट को ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए, और बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि भाई 9th के पेपर देने हैं आपने, 10th में आपका बोर्ड है, आपको फॉर्म भरने, आपको साइन करने ही पड़ेंगे, और उसके बाद तो आप फिर चालू हो जाते हैं साइन करना, और वो साइन आपके ऑफिशियल बन जाते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। तो पहली चीज बच्चों को हम क्या बताएं सिग्नेचर में? अब आपने बोला कि आप सिग्नेचर जो है वो आप अपने ग्रह बना रहा है, बच्चा अपने ग्रह बता रहा है, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई तू ऐसे सिग्नेचर बना आपने? बिल्कुल। देखिए, अभी जितने भी छोटे बच्चे हैं या पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन सबसे मेरा ये विशेष आग्रह है कि वो अपने बच्चों को बोले कि वो एक साफ साफ नाम बस लिखे। अच्छा, क्योंकि उनको ग्रहों का ज्ञान नहीं है। या तो पर्सनल कंसल्टेशन ले, फीस के साथ आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं सक्षम है। तो बेहतर ये कि अपने बच्चे को बोले कि अपने नाम का फर्स्ट लेटर और सरनेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में रख करके सिर्फ साफ साफ नाम लिख दे। 10th में तो सबसे अच्छा है, वो बच्चा वैसे ही कंसंट्रेट करेगा। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब अपने नाम को कैसे करे कि अपने फर्स्ट लेटर को बड़ा कर दे, बाकी अक्षर, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अभिषेक सिंह है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक बच्चा 9th क्लास का है और वो अभी तक साइन ऐसे कर रहा है अभिषेक, और उसको लग रहा है कि बहुत हमने खूबसूरत साइन बनाया, 2 लाइन खींचा, 2 डॉट बना दिया और स्मॉल लेटर से ए स्टार्ट कर दिया। अब ये गड़बड़ हो गया अभिषेक के साथ। जब बच्चा अभिषेक ऐसे साइन करेगा तो वो ये गड़बड़ है, ये आगे भविष्य में उसका जो ग्रोथ है वो रुकेगी, चोट अलग लगेगी, ये सिग्नेचर उसको अच्छा नहीं है।
हम यहाँ पर कहेंगे कि कोई यहाँ पर कोई किसी भी राशि से जुड़ा हुआ हो, कोई किसी भी मूलांक से, अभी हम लोग चूंकि हर व्यक्ति को अलग अलग नहीं बता सकते। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एक सभी लोग के लिए ए को नॉर्मल लिखे, फिर इसी के बराबर आधे में से छोटा छोटा वो साइन करें अभिषेक, और ये हो गया सिंह, और एक लाइन। ये साइन जब वो करेगा बच्चा तो वो उसके नंबर हमेशा अच्छे आएंगे। यानी कि बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये साइन करना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब इसमें अब कोई कहेगा नहीं हम ना यहाँ पे थोड़ा सा एक मनी बोल बना दे तो और अच्छा है ना, लास्ट में और एक मनी हिल बना दे और अच्छा हो जाए, ये सब ना करें। ये तब करें जिसको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, तो वो उनसे करवा लें कि वो क्योंकि हर व्यक्ति को ठीक भी नहीं है ना, ये अलग ग्रह है, ये अलग ग्रह है, क्योंकि हम लोग कभी चर्चा करेंगे कि ये कौन सा ग्रह है, लेकिन अभी फिलहाल इसलिए वो सिर्फ सिंपल साइन बनाए, ये सब छोड़ करके। अच्छा। तो हर व्यक्ति को सफलता मिलेगी, और ऐसे बच्चे 95% उनका आना ही आना है। बताइए, सिर्फ सिग्नेचर मात्र से, है ना? सिर्फ और मुझे लगता है ये तो इनिशियल स्टेज है जब बच्चे सिग्नेचर करना सीखते हैं, तो अगर अभी से आप वो सिग्नेचर करा दे, और यही सिग्नेचर क्या आगे चल के भी काम आएंगे जब प्रोफेशनली? नहीं, फिर काम नहीं आएगा। ये तब तक है जब तक कि बच्चा डिपेंडेंट है। ओह, अच्छा। ये तब तक का साइन है। जहां बच्चा इंडिपेंडेंट होगा फिर ये साइन नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हमने लायबिलिटीज नहीं जोड़ी, इसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जोड़ी, इसमें हमने उसके ग्रहों को सिंक्रोनाइज भी ऐसा नहीं किया। फिर अब एक व्यक्ति है वो आईटी में जाना चाहता है, एक बच्चा है एमबीए करना चाहता है, एक बच्चा है जो विदेश में पढ़ना मास्टर्स करना चाहता है, ये काम ही नहीं करेगा साइन। ये तब तक के लिए जब तक कि आप डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर, उसके बाद फिर ये साइन नहीं चलेगा। यानी कि पढ़ाई में फोकस के लिए साइन है। हाँ, ठीक है। और क्या कुछ ऐसा भी होता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कि जिस तरह से आपने बोला कि ग्रहों की बात होती है, जैसे रेमेडीज दी जाती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्या इसमें भी कुछ ऐसा होता है रेमेडियल कि आप भाई ऐसे सिग्नेचर करेंगे तो सक्सेस आएगा, ऐसे सिग्नेचर करेंगे तो पैसा आएगा, ऐसा भी कुछ? बिल्कुल। देखिए, रेमेडीज जैसे हम लोग वास्तु में देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर भी रेमेडीज दी जाती है, लेकिन सिर्फ सिग्नेचर में। यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई हमने ये ग्रह बनाए, जो अपने अपने क्लाइंट्स को हम बताते हैं, यहाँ पर भी हम कुछ साइन करके बताएंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति की शनि की 7.5 चल रही है और बड़ा परेशान है, कोर्ट से नोटिस भी आ गया, लोन भी नहीं चुकता हो पा रहा है ना, या अब चोट लगनी शुरू हो गई इसको, तो आप देखेंगे, या सभी दर्शक जान ले कि शनि की 7.5 में व्यक्ति के चेक बाउंस होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। बार बार बैंक से आपका जो पैसा है वो किसी न किसी रूप में कटना शुरू हो जाएगा। एक काम कई बार आप करेंगे तब वो जब जाके पूरा हो गया, काम लटकने शुरू हो जाते हैं। अब इसको सिग्नेचर से कैसे देखा जाता है? जब हम 3 साइन कराते हैं तो आप देखें, हम देखते हैं कि सिग्नेचर में तीनों साइन में तारतम्य नहीं है, एक जैसा साइन नहीं बनता। 5-10% साइन चेंज हो जाता है सबका हर दूसरे बार में, 5% 2%, लेकिन ज़्यादा वेरी करता है, इसका मतलब वो शनि की 7.5 से जूझ रहा है। तब उस कंडीशन में हम बताते हैं कि भाई आप अपने सिग्नेचर को सीधा सीधा करें, सिग्नेचर अपवर्ड ना लेके जाए, सिग्नेचर डाउनवर्ड ना लेकर के जाए, सिग्नेचर से हॉरिजॉन्टल करें। अच्छा। जितना आप हॉरिजॉन्टल करेंगे शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव बिल्कुल कमतर होता चला जाएगा। तो अब ये एक रेमेडी हो गई कि हमने बताया कि भाई आप सिग्नेचर को आप स्ट्रेट करना शुरू करो, शनि की 7.5 का असर ही नहीं पड़ेगा। मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी, एक छल्ला पिताजी का दिया हुआ वो बस पहनता हूँ, बहुत बचपन में दे रखा था उन्होंने, तब से पहना हुआ, उसको इसी को बड़ा करता जाता हूँ। एक ही छल्ला है। और ये अच्छा, अब बात आती कि हमने भी कोई रेमेडी अलग से नहीं पहनी, क्योंकि मेरी सारी रेमेडीज किसमें, सिग्नेचर में। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा, जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, तो मेरी पहली कोशिश रहती है कि मैं उनकी अंगूठियाँ उतरवाता हूँ, उनके गले से ताबीज वगैरह जो है वो उसको हटवा देता हूँ कि ये जरूरत नहीं, इसको हटा दो। सिग्नेचर आपने न्यूमरोलॉजी से आपने नाम सही कर रखा है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं उस आधार पे साइन तो नहीं बनाऊंगा, किसी और से बनवा दो, मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सिग्नेचर में न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती। सिग्नेचर में काम करता है आपका सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी में जानते हैं, ए का अंक 1 है, बी का अंक 2 है, सी का अंक 3 है। लोग कहेंगे कि भाई किसी का नाम अमित है तो भाई अमित साइन ऐसे कर दो,
या डबल टी लगा दो, कुछ भी अच्छा करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं डबल एस कर दो, या कोई अमित शाह है, अमित सिंह है, जो भी। लेकिन अब मेरा कहने का मतलब होता है कि ये ए तो न्यूमरोलॉजिकली 1 है, लेकिन आप इस ए को क्या बोलेंगे, इस ए को क्या बोलेंगे, या इस ए को क्या बोलेंगे? ये तीनों ए के पैटर्न तो अलग अलग हो गए, तो यहाँ न्यूमरोलॉजी कहाँ काम आई? तो हमें जो देखना होता है, यहाँ दर्शक फिर से जान लें, समझ लें कि न्यूमरोलॉजी में ए 1 है, ठीक है, इसका अंक 2 है, बी 2। लेकिन अब इसी ए को बनाने के तरीके कितने हो गए? किसी का नाम अजय है तो अजय हमने ऐसे लिख दिया, अजय हमने ऐसे लिख दिया, अजय हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। फिर हमने ए अजय ऐसे लिख दिया। कितने अलग अलग तरह से, 4 तरह से लिखे गए। तो अब आप इसका मान कैसे निकालेंगे न्यूमरोलॉजी में? मेरे हमेशा सवाल ये रहता है, ये अलग, ये ग्रह अलग है, ये ग्रह अलग है, ये ग्रह अलग है, ये ग्रह अलग है। अच्छा। अब किस अजय को कौन सा ए सूट करेगा ये मुझे पता है, ये पूरे दुनिया में किसी को नहीं पता। जितने आज लोग कहते हैं ना सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं, बन गए, कुछ कोई बना नहीं, वो सब ग्राफोलॉजिस्ट हैं। हमारे वीडियो देख देख करके वो अपने आप को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर करने लग गए। लेकिन आपको मैं बताऊं तमन्ना जी, जब से मैंने स्टार्ट किया है, लगभग सोशल मीडिया पर 7 साल में आया, 7 साल पहले जितने भी लोग थे सब ग्राफोलॉजिस्ट लिखा करते थे, सिग्नेचर एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट, सिग्नेचर एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट, यही होता था। अब जब देखने लगे नहीं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में तो बड़ा हम एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, तो अपने नाम क्या आगे, फला फला नाम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, फला फला नाम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर। अरे भाई, आपको ग्रहों का ज्ञान नहीं, आप कैसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बन गए? वो ग्राफोलॉजिस्ट ही हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि ए कैसा बनना चाहिए। एक बच्चे को जब हम देंगे 9th क्लास के बच्चे को, तब उसका ए अलग होगा। हम आपने बोला था कि जब वो कैरियर करेगा तब क्या साइन अलग हो, बिल्कुल साइन अलग होगा, क्योंकि तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो जाएंगी, उसकी लायबिलिटीज अलग हो जाएंगी, तब ये काम ही नहीं करेगा। तो जब तक बच्चा डिपेंडेंट है, साइन अलग। जैसे ही बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होता है, साइन अलग। फिर उसके बाद हर 15 से 16 साल में साइन अपना वो बदल सकता है, और बदले तो अच्छा भी है। एक जनरल मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें साइन, जैसे कि आपने साइन में मेरे को बताया कि एक लाइन लगा दो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जेनरिक आप बता सकते हो कि भाई अगर किसी को आपके पास नहीं आ सकता कोई, हाँ, या फिर तो कैसे कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कि भाई ये तो मत बनाओ एटलीस्ट? अच्छा ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ जो एक आम व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए। पहली चीज़ ये, आप कोई नाम बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि उसी नाम के व्यक्ति का सिग्नेचर मैं अलग अलग तरह से करूँगा कि ये अवॉइड करना है, ये हमें नहीं करना। आप कोई नाम बताइए। मेरे पास मौका है तो अपना ही नाम बताऊंगी, तमन्ना जी, ठीक, टी। अब देखा जाए तो टी लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। तमन्ना, तमन्ना, ठीक, 3 तरह से मैंने लिख के दे दिया, ठीक। ये सब अलग अलग ग्रह से रूल हो रहा है। अब बात आती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, यही जो तमन्ना है, अगर इस सिग्नेचर में, ये मैं यहाँ पर वापस ले आता हूँ, इन्होंने क्या किया, ये तमन्ना ऐसे लिखा और इसी को घुमा दिया, फिर अपना साइन कर रही हैं, तो ये गलत है। आपको अपने सिग्नेचर में सर्किल नहीं लाना, किसी भी सिग्नेचर, अगर आपने उसको क्लोज्ड कर दिया, बंद कर दिया, तो ये खराब हो जाएगा। आप बड़े इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, एक्सप्रेसिव नहीं रह जाएंगे, प्लस एंजाइटी, मेंटल इश्यूज तमाम शुरू हो जाएंगे, और ऐसे व्यक्ति लोनलीनेस से सफ़र करते हैं, अकेलापन से सफ़र करते हैं, कोई दोस्त भी नहीं रहेगा इनका। तो अब आजकल के समय में जहाँ पर वैसे भी आइसोलेशन बढ़ता चला जा रहा है, लोग एक दूसरे से कटते चले जा रहे हैं, समय ही नहीं दूसरों के लिए, उसमें तो ये साइन बिल्कुल भी कारगर नहीं है। मतलब गोला नहीं बनाना है आपको? नहीं, गोला नहीं बनाना, सर्किल नहीं, सर्किल बना नहीं। अनिल अंबानी का भी देखिए सर्किल बना, वो जेल चले गए, जेल तो अभी नहीं गए, लेकिन हालत तो वही है उनकी, कोर्ट केस चल रहा। तो ये सर्किल जो है ना, ये ग्रह है। अब ग्रह कौन सा है, तो ये शनि ग्रह है। अच्छा। तो जिसने भी अपने सिग्नेचर में सर्किल बनाया, वो देख ले, वो या तो उसकी जो जन्म की जो तारीख है
वो या तो 8 होगी या 17 होगी या 26 होगी, इसमें कोई ना कोई इसकी एक तारीख होगी, यानी मूलांक 8 से रूल करेगा। तो इसके अलावा अगर जैसे तमन्ना, मैंने यहाँ पे अब ये आपने साइन ऐसे बनाया, दूसरा फिर आप एक और पेन बार बार उठाना, बार बार उठाना, ये भी शनि से रूल होता है। तो ऐसे में काम अटक अटक करके होगा। जो काम 2 दिन में होना चाहिए वो काम होगा आपका 20 दिन में। अच्छा, बट ये टी सही है? ये टी सही है, ये शेल्टर है, ये तो खूब पैसा लाएगा। ये अगर टी बना तो ये जानते, ये पैसा लाने वाला। मैं यही बनाती हूँ। अभी बनाती? यही बनाती हाँ, हूँ। तो ये एम्बिशंस का भी। पहले मैं वो बनाती थी, लेकिन फिर कई लोग उस टी को जे समझ लेते थे, तो फिर मैंने वो हटा दिया, फिर मैंने ये करना। नहीं, ये शेल्टर है, मनी शेल्टर है। मनी शेल्टर अगर कोई बना रहा है, मैं अक्सर कहता हूँ वो राजा बनेगा, बादशाह बनेगा या भगवान बन जाएगा। सचिन तेंदुलकर भगवान है आज क्रिकेट के, उनके सिग्नेचर में भी शेल्टर है। शाहरुख खान बादशाह है, उनके सिग्नेचर में शेल्टर है। तो सिग्नेचर में शेल्टर होना ही मतलब अपने आप में आप इसका मतलब आप क्वीन है, आप ये समझिए। और आपको भगवान ईश्वर जो है वैसे ही आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति करता जाएगा, क्योंकि ये टी खास है। ये शेल्टर सब नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे बनेगा भी नहीं। और कौन से मूलांक को रूल करता है? नहीं, अभी ये सब हम बताते क्लास में। क्लास में, ठीक है। ये हम सब थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, लोगों ये थोड़ा सा हमें लगता है प्राइवेसी होनी चाहिए। कोई नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब बात आती है, तो अब तमन्ना जी यहाँ पर ये जो अक्षर है तोड़ तोड़ के लिखा जाना, ये खराब है। अगर जिसने भी तोड़ तोड़ के लिखा तो इसका मतलब उसका काम हर्डल्स के साथ होगा, दिक्कतों के साथ होगा, तमाम परेशानियों के साथ होगा और जल्दी काम नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि सिग्नेचर जब भी आप करें तो ब्रेक ना करें। अच्छा, अब बात आती है, तो होगी दूसरी बात। तीसरी बात क्या होती है जो सिग्नेचर में नहीं होनी चाहिए, वो होता है सिग्नेचर का नीचे जाना, डाउनवर्ड जाना। जैसे अब यही हमने तमन्ना लिखा, सब तो अच्छा बन रहा, लेकिन अब थोड़ा सा समय कुछ गड़बड़ हुआ, तो अब देखिए डाउनवर्ड हो गया। तो साइन को डाउनवर्ड नहीं जाना। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसे होती है, तो ये डाउनवर्ड जा रहा, ऐसे पता चलेगा कि डाउनवर्ड कैसे जाता है। आप 180 डिग्री पे एक लाइन खींचिए, अब ऊपर साइन देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो पता चला कि कुछ अक्षर, जैसे ये हमने टी लिखा, फिर कुछ अक्षर इतना नीचे आ गया, तो ये डाउनवर्ड माना जाएगा। तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड जाने का मतलब ये हो गया कि अब आप उस अवस्था में है कि आपको घर वालों की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, अपने दोस्तों की ज़रूरत है, जो आपका प्रोत्साहन बढ़ा सके, मनोबल बढ़ा सके, और आपको उस जो अभी समय चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ भरा हुआ है, कुछ निगेटिविटी भर गई है, उसको निकाल सके। ये आप सिग्नेचर से पता कर लेंगे मात्र? जी, मतलब पूरी जिंदगी का मतलब लेखा पूरा मतलब व्यक्ति कब खत्म होने वाला है, उसकी आयु कब तक है, उस तारीख तक पता चलती है एक सिग्नेचर से। एक सिग्नेचर में पता चलेगा कि ये व्यक्ति अब आईपीएल जीतेगा और अगले साल नहीं जीतेगा, तो नहीं कि आप अगले साल तक का क्लियरिटी रहती है कि इस साल अवार्ड मिल रहा, अगले साल अवार्ड नहीं मिल रहा। चलिए, अब आपने आईपीएल की बात की, तो रोहित शर्मा के सिग्नेचर थोड़ा एनालिसिस करके बताइए। आजकल वो बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि गौतम गंभीर के साथ कहा जा रहा है उनकी बन रही, मतलब गौतम गंभीर नहीं चाहते कि वो आगे खेलें, तो आगे खेलेंगे। मेरे को लगता है क्रिकेट फैंस बहुत उत्सुकता से ये वेट कर रहे हैं। देखिए, रोहित शर्मा का जो मैंने साइन देखा है, और आप जरूर दिखाइएगा स्क्रीन में, बिल्कुल। तो रोहित शर्मा का साइन बहुत बहुत अच्छा साइन है। ऐसे लोग उसने देखा जाए तो वर्ल्ड कप भी जिताया अपनी कप्तानी में। बिल्कुल। तो अभी 2026 उसका अच्छा वर्ष है। ये साइन है, अगर आप बना सके तो, ताकि दर्शक हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ दर्शकों को दिखाना भी चाहता हूँ, हालांकि यहाँ पे इसको वो देखें दर्शक हमारे, यही साइन मैं यहाँ पर, ये पहले वो साइन ऐसे कर नीचे गए, एक कोन ऐसा बना करके ये ऊपर आए, और फिर इसी से ही ये एक बैलून बनाया और एक लहर बनाई, और फिर आप देखो तो वो ऐसे करके यहाँ पर एस बनाते हैं और एक माउंटेन बना के पीछे आ जाते हैं। ये इनका साइन है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का साइन जो बनता है जब ये कोई भी कोन ऐसे बनाता है ना, ये आप देखो तो इसने एक नॉट लगाई है, नॉट लगाई है ना, ये
ऐसे ये नहीं एक हाँ, इसको बिल्कुल। नॉट बोलते हैं ना। ये दिखाता है कि आप जिस चीज के पीछे पड़ जाएंगे ना उसको पालेंगे। हम्म, ये खराब नहीं सिंबल है। हर सिक्के के दो पहलू से खराब भी बात होती है, पॉजिटिव भी है। तो नॉट लगाना मतलब आप जिस चीज के पीछे पड़ गए तो फिर पड़ गए, उसको आप उसके वो जी जान से पीछे पड़ करके उसको हासिल कर लेंगे। तो ये जो है यही कारण रहा रोहित शर्मा को अपने लाइफ में अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स मिलते चले गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनके सिग्नेचर में आप देखो तो यहाँ पर जब वो एस बना रहे हैं तो एस से ऊपर एच बना रहे हैं, तो ये मनी बैग, शेल्टर और माउंटेन का कॉम्बिनेशन वाला सिग्नेचर हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर है। अच्छा, दूसरी ये देखिए, ये पहले वो एक एस बनाया और ये मनी शेल्टर, मनी बैग और माउंटेन। वाह, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन जब भी किसी दो अक्षर लेटर्स में साथ साथ मिल जाता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में भर तरक्की तो करेंगे ही करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे और इनके साथ उपलब्धियां भी तमाम जुड़ती चली जाएंगी। आने वाले वक्त में बहुत नाम इनका, और अभी क्रिकेट जगत में और नाम भी अभी होने वाला रहेंगे है। क्रिकेट जगत में? अभी रहेंगे, 2026 में उनका कुछ नहीं है, बने रहेंगे। कोई संन्यास अभी 2026 में नहीं लेने वाले। अच्छा, तो अभी ये 2026 में पूरा खेलेंगे। 2027 थोड़ा इनका अच्छा नहीं है। वर्ल्ड कप है हाँ, मार्च के नहीं, वर्ल्ड कप देखिए मार्च के बाद इनका समय नहीं अच्छा है। मार्च के बाद, 2027 मार्च के बाद। अच्छा, अभी तो 2027 मार्च तक इनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो 2026 पूरा इनके लिए अच्छा है, 2027 के मार्च तक अच्छा, उसके बाद फिर ये नहीं अच्छा। तो मैं यही कहूंगा रोहित शर्मा जी के लिए कि 2027 मार्च के बाद इनका समय उतना पॉजिटिव नहीं है। अभी तो अच्छा है, और अभी तो ये इस साल अनएक्सपेक्टेड करिश्मा करेंगे, मतलब उसकी उम्मीद भी लोग नहीं कर पाएंगे, वो वैसा करिश्मा कर जाएंगे। तो ये साल इनका ऐसा जाएगा। अच्छा, ये आपने जैसा बताया मनी बैग, ये वो, हम लोग तो इस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं है, वही सिग्नेचर जैसे कर लिए कर जी, लिए। जी, जी। अभी ये आपने बताया कि ये चीज़ें अवॉइड करनी है, कि जी। आपको ऐसा नहीं बनाना है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने सिग्नेचर में रखनी है। और इससे पहले कि एक बात मैं भूल जाऊँ, आपने बोला कि डाउनफॉल नहीं करना है सिग्नेचर में। कुछ लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, वो सही है? देखिए, अभी हमने 3 बातें बताई। सर्कल नहीं होना चाहिए, पेन को ब्रेक कर करके नहीं लिखना चाहिए, तीसरी डाउनवर्ड नहीं जाना चाहिए। और आपने अब पूछा क्या डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड कोई करा तो वो अच्छा है, तो वो सवाल भी हम लेंगे, अभी उसका आंसर कर देते हैं। और साथ में मुझे लगता है 2-3 बातें और ऐसी होनी चाहिए Please, जो हाँ। लगता है कि नहीं होनी चाहिए। हाँ। जैसे चूंकि आपका सवाल है कि क्या ऊपर जाता हुआ साइन अच्छा है। जैसे मान लीजिए यही रोहित शर्मा है, ठीक है। अच्छा, दर्शकों को ये भी बता दीजिए, अगर किसी का नाम रोहित शर्मा है तो ऐसे सिग्नेचर ना बताए कि आपने बता दिया। हाँ, ये मतलब यहाँ कॉपी ना करें, ये तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। और ये अब जैसे रोहित शर्मा ने साइन बनाया, ये अब ये रोहित शर्मा, हमने उसको कॉपी नहीं करी, ये तो हमने से जस्ट बना दिया। अब बात आती है कि जब हम साइन कर रहे हैं तो जब रोहित शर्मा लिखा जा रहा है तो हम नीचे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ऊपर चले गए, तो ये साइन अच्छा है, बहुत अच्छा। ओके, ये इतना अच्छा साइन है कि खानदान, उस जो भी साइन बना लेगा उसके खानदान में उससे ऊंचा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, वो जो भी व्यक्ति अगर अपना सिग्नेचर एक भी लाइन ऊपर कर रहा है या वो साइन हल्का सा 5 डिग्री अपवर्ड कर रहा है, तो वो अपने खानदान का सबसे रिच होगा धन के मामले में, सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट पाने वाला होगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सलाह लेने के लिए लोग उसके पास ही आएंगे। तो आप उसका देखो, ग्रेस हर जगह, सोशल ग्रेस, धन के मामले में ग्रेस, शारीरिक ग्रेस यानी कि फिजिकल ग्रेस, हर जगह से वो ग्रेसफुल व्यक्ति रहेगा। तो जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में ऊपर ऐसे लेकर के जा रहा है, कोई भी लेटर ऊपर जा रहा है, तो वो बहुत बहुत अच्छा है। अब चूंकि बात आई थी कि हमने बात की 3 वो बातें जो नहीं करनी चाहिए, 2-3 बातें और कर लेते। यही अब तमन्ना है। अब तमन्ना जी ने साइन किया, बहुत अच्छा, सब साइन चल रहा है, लेकिन कोई कॉपी ना कर ले, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इसको ऐसे करके पलट जाते हैं। ये जो पलटना है ये अच्छा नहीं हुआ, ये सिंबल है एक्सीडेंट का। बाप रे।
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि सिग्नेचर इतना रूल करते हैं आपको। हाँ, और इसमें हम लोग उम्र निकालते कि कब एक्सीडेंट होगा, बाप रे। क्योंकि इसमें ये जो तमन्ना लिखा गया इसमें हर एक अक्षर में उम्र है। और अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक जो अक्षर नहीं लिखा गया इसमें उम्र नहीं, इसमें भी उम्र है। अब नरेंद्र मोदी जी का जो साइन है वो ऐसे एक ही अक्षर लिखा गया, लेकिन आज वो 75 प्लस 74 के अराउंड उनकी जो आयु है वो है। तो अक्षर से आयु कभी नहीं देखी जाएगी, आपने जो पैटर्न बनाया उससे आयु नापी जाती है। तो ये अच्छा, अब देखिए ये आ रहा है और अपने लेटर को काट दिया, फर्स्ट लेटर को, तो ये एक्सीडेंट हो जाएगा। ये अगर आपने साइन ऐसे किया और फिर किसी ने कहा नहीं थोड़ा सा चेंज करो, बहुत अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो अच्छा ठीक है, तो हमने लिखा और एक एरो बना दिया ऐसे काटते हुए। ये दिखाता है कि आपको कोई मतलब इन तमन्ना को, भले नाम आपका है तमन्ना लेकिन ये कोई और तमन्ना है मान लेते, इनको कोई गोली मार देगा। सड़क दुर्घटना में मृत्यु नहीं हो रही, इनको कोई शूट कर रहा, और इनकी मृत्यु हो रही है जब शूट किया जा रहा है तो घर से बाहर हो रही है। ये सिंबल है उसका है। तो अब आप समझ लीजिए एक सिग्नेचर का क्या रोल रहता है। आप गुलशन कुमार जी का साइन देखिएगा। मैं वही पूछने लगी थी कि क्या इंदिरा गांधी के साइन ऐसे? इंदिरा गांधी के भी साइन में था, गुलशन कुमार, महात्मा गांधी की साइन में भी है। अच्छा, राजीव गांधी, राजीव गांधी के भी साइन में भी है। सबसे बड़ा साइन जो आज के समय में अगर हम देखें, जो रोज हम लोग चूंकि फिल्म में जाते हैं तो टी सीरीज का लोगो आता है, गुलशन कुमार जी का साइन आता है। तो गुलशन कुमार जी का साइन में आप लोग सब लोग देखें, गौर करें कि जब वो गुलशन का जी लिख रहे हैं तो यहीं पे वो साइन को ऐसे एक तीर बना रहे हैं, वो अपने सिग्नेचर को काट रहे हैं। वो साफ दिखाता है कि कोई उनको गोली मार रहा है। तो सिग्नेचर में साफ साफ दिखता है कि आपकी मृत्यु कहां होगी, कैसे होगी, कौन करेगा। तो सिग्नेचर में था गुलशन कुमार के। महात्मा गांधी के सिग्नेचर में जो जी है वो आप, मैं अगर आप कहें तो मैं बना दूं साइन यहाँ पर। हाँ जी। और महात्मा गांधी जी का साइन ऐसे है, ये महात्मा गांधी का साइन है। अब महात्मा गांधी के साइन में कैसे शॉर्ट पता चला कि इनकी मृत्यु होनी, ये सिंपल, ये खराब, इसने उनको डेथ हत्या करवाई। और हत्या भी कहाँ हुई, घर से बाहर, कमरे के अंदर नहीं हुई, बाहर हुई रात। और लेकिन वो सड़क भी नहीं थी, अपने उस कंपाउंड में हुई जहां पर वो प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। ना कमरे के अंदर हुई ना सड़क पे हुई। अच्छा, तो अभी ऐसे कोई इसी के सिग्नेचर हैं जिसमें आप बता सकें कि भाई जिसमें आपको लग रहा होगा कि क्योंकि पॉलिटिशियंस के साथ ही हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि किसी के साइन ऐसे जिसमें ये समझ में आ रहा हो कि इनकी खुदा ना खास्ता मौत ऐसे ही होगी? डोनाल्ड ट्रम्प, गोली से। हाँ, उनके नीचे का आता है। डोनाल्ड ट्रम्प का जो सिग्नेचर बना है वो हत्या वाला बना, उनके साथ उनकी भी हत्या होगी डोनाल्ड ट्रम्प की। तो डोनाल्ड ट्रम्प का सिग्नेचर अच्छा नहीं है, उनकी अचानक, और उनकी भी डेथ घर से बाहर होगी, घर के अंदर नहीं होगी, और उनकी भी कोई हत्या करेगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प, ये हालांकि ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से डोनाल्ड ट्रम्प के लिए हत्या की बात करना ये एक सबके लिए बड़ा आश्चर्य वाली बात होगी, क्योंकि आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला। मैंने खुद किया है, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के सिग्नेचर करके यही बताया था कि ये जिद्दी हैं, हठी हैं, जो चाहेंगे वो ले लेंगे। इस तरह और डोनाल्ड ट्रम्प का साइन जो है वो हत्या वाला है, उनकी हत्या होगी, उनकी डेथ होगी। अब चूंकि हम लोग यहाँ भी समय तारीख मैं नहीं निकालूंगा, और फिर कभी अगली बार जब हम लोग चर्चा करेंगे कि कब ये घटना घटेगी, तो डोनाल्ड ट्रम्प का साइन है हत्या वाला। और इसमें कुछ अंदाजा है कितने सालों में है, कुछ ऐसा? नहीं, अभी मुझे लगता है एक बार फिर अगले पॉडकास्ट में हम लोग बैठेंगे तो चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इतना आप जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रम्प की मृत्यु कोई हार्ट अटैक से नहीं होने वाली, उनकी मृत्यु हत्या से, उनका षड्यंत्र किया जाएगा और फिर हत्या होगी। और इंडियन पॉलिटिशियंस में या इंडियन सेलिब्रिटीज में ऐसा है कोई? इंडियन सेलिब्रिटीज में कई लोगों को मारने के लिए षड्यंत्र किया जाएगा, लेकिन कोई सफल नहीं होगा, चाहे वो अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो। इनके लिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र होते रहेंगे,
लेकिन इनको कोई छू नहीं पाएगा। अमित शाह जी को कोई छू नहीं सकता। उनकी मृत्यु बड़े आराम से हो रही है, कोई अभी जल्दी भी नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई उनको छू नहीं सकता, लाख कोई षड्यंत्र करता रहे। योगी आदित्यनाथ कोई षड्यंत्र लाख करता रहे, कितना भी पूजा करवा ले उनके विरोध में, कुछ नहीं होने वाला। ये सब बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लंबी आयु है सबकी। और किसको नुकसान हो सकता है? नुकसान जो हो सकता है, अगर वो चंद्रशेखर यादव, चंद्रशेखर रावण का साइन मैंने देखा था एक बार, तो नुकसान, हालांकि चूंकि उभरते हुए नेता है तो उनको नुकसान मैंने देखा कि उनको दिक्कत आ सकती है। जो चंद्रशेखर रावण है, हाँ, उनका जो सिग्नेचर है वो बहुत अच्छा नहीं है और उनके साथ षड्यंत्र होगा और वो सफल होगा षड्यंत्र। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम सिग्नेचर बदल दें जी, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है? ये 100% है। देखिए, सिग्नेचर बदला ही तभी जाएगा या वो बदलेगा ही तब जब उसके लाइफ में उसके जो प्लैनेट्स है वो फेवर में आने वाले शुरू हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, अब बात आती है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिग्नेचर सही तभी होगा जब आपके प्लैनेट अच्छे होंगे। और दूसरा ये कि जब आपके प्लैनेट अच्छे होंगे तो सिग्नेचर अपने आप आपका चेंज हो जाएगा। प्लैनेट सिग्नेचर हम आज करना शुरू करें, कई मेरे क्लाइंट हैं, उनको दे देते हैं कि भाई अब करिए करिए करिए, 1 साल तक नहीं करते, फिर उनकी दशा बदलती, फिर वो साइन करना शुरू कर देते कि अब आपने 1 साल पहले दिया साइन, अब हम करने जा रहे हैं। अब बताइए, तो प्लैनेटरी सब पूरा सब जुड़ा होता है, और जो करना शुरू कर देता है तो उसके प्लैनेट का इफेक्ट भी बदलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बहुत जल्दी कारगर होता है, ज्यादा दिन नहीं लगता, 100 दिन, 100 साइन डेली करिए, 100 दिन तक करिए, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, सब चीजें बदल जाएंगी। आपसे तो बिना फीस के बताओ, पूछ लो कि क्या साइन करना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अब अगर किसी को पैसों की प्रॉब्लम है तो पैसों के लिए साइन में कौन सी ऐसी चीज रखें? नहीं, मुझे लगता है अभी 4 बातें हुई। अरे हैं तो फिर आप बताइए, क्योंकि मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। आप प्लीज जितनी है उतनी बताइए। अब एक तमन्ना और है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, मनी फ्लैग बनाया, सिग्नेचर सब अच्छा चल रहा, लाइन कीजिए, 2 डॉट बना दिए। अब ये 2 डॉट उनको जीने नहीं देगा। ये सिग्नेचर, ये पॉपुलैरिटी का सिंबल है, नो डाउट, हम मानते हैं, लेकिन कोर्ट केस भी करवा देगा। अच्छा, 2 डॉट, 2 डॉट, एक लग सकता है? नहीं, एक डॉट कोई भी नहीं लग सकता। नहीं है। डॉट लगने का मतलब वो शनि है। जैसे हमने बताया था, शनि के क्या क्या होते हैं। शनि का होता है, एक तो आपने सर्किल बनाया, दूसरा पेन के अक्षर उठा उठा के लिख रहे हैं बार बार, तीसरा होता है डॉट। आप 1 डॉट लगा रहे हैं, 2 डॉट लगा रहे हैं, 3 डॉट लगा रहे हैं, ये शनि को है। आप जितने डॉट लगाएंगे शनि आप पर उतना अधिकारी हो जाएगा। अत्याचारी नहीं, अधिकारी। अधिकारी का मतलब उसका प्रभाव आप पर दुगुना, हर एक डॉट में दुगुना प्रभाव। जैसे रिएक्टर स्केल पर 1 से लेकर के 12 तक के डिजिट होती हैं। भूकंप आता है 6 पे, 5 पे, 4 पे, तो 4 वाला जो भूकंप होता है वो 3 से 10 गुना ज्यादा भारी होता है। 5 नंबर वाला जो भूकंप होता है रिएक्टर स्केल पे, वो 4 से 10 गुना भारी होता है, यानी 10 टाइम्स। वैसे ये भी है। अगर आप 1 डॉट लगा रहे हैं तो शनि आया, आपने 2 डॉट लगाया तो दुगुना आया, 3 डॉट लगा रहे तो तिगुना आया। तो हर डॉट आप पर भारी है। तो ये समझना पड़ेगा, अपने दर्शकों को समझ ले कि डॉट ना लगाए। डॉट लगाने का मतलब आपका काम रुकेगा, आप कर्ज में आएंगे और आप पर किसी भी तरह की कोई लीगल कार्रवाई होगी। तो ये जो डॉट है, हर पहले वाले डॉट से दुगना इफेक्ट डालेगा। 1 डॉट है, 2 डॉट है, 3 डॉट है, तो किसी भी रूप में डॉट अच्छा नहीं है। किसी ने अपने नाम का डॉट रख दिया तो इनका ग्रोथ रुक जाएगी। किसी ने नीचे रखा तो कानूनी कर्जे में आएंगे, इसमें भी कर्जे। 2 डॉट लगा दिया, किसी ने लाइन किया 2 डॉट खींच दिया, कई लोग कहते हैं नहीं टू बी कॉन्टिन्यूड है। अरे टू बी कॉन्टिन्यूड ये शनि है। ये शनि है, टू बी कॉन्टिन्यूड ग्राफोलॉजी में चलता होगा ये, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना ज्ञान है। किसी के लिए ये पेन है, सिर्फ मार्कर है, और किसी के लिए ये इसकी लोग पूजा करते हैं क्योंकि सरस्वती माता का प्रतीक है। तो हम किसको किस रूप में देख रहे हैं। ये डॉट जो है वो शनि है, और असर ये जीवन में नुकसान ही करता है, ये जेल पहुंचाता है। जिसने भी लाइन के अगर 2 डॉट लगाए तो आप ये मान के चलिए, अगर उसका जीवन में
अड़चने आ रही, पैसा नहीं बढ़ रहा, तो जीवन भर तो वही चलता रहे, कुछ नहीं कर पाएगा वो। अच्छा, अब बात आती है, ये चार बातें की, पांचवी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है, यही तमन्ना है। अब उन्होंने क्या किया, सब साइन अच्छा कर रही हैं, लेकिन उनका नहीं, थोड़ा लाइन ऐसे कर दें। अब लेटर से जोड़ करके पीछे आकर के फिर आगे गई, ये खराब है, ये आपके घर को बिकवा देगा। तो ये खराब है। जो लाइन 2 लाइन में 2 लाइन अंडरलाइन कर रहा है, ये खराब है। 3 लाइन कर रहा है, महा खराब है। 4 लाइन कर रहा है, पता नहीं जिंदा क्यों, कैसे। ये सब खराब सिग्नेचर है। 1 लाइन बहुत अच्छा है। 2 लाइन, ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने पर ही इनका विश्वास कम हो जाता है, एक समय ऐसा आता है। और 2 लाइन वालों को अल्जाइमर ज्यादा होता है। अल्जाइमर जब नहीं, वो जिसमें भूलने की बीमारी को क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं। एक पार्किंसन होता है, एक अल्जाइमर जो बुजुर्ग लोगों को मिलता है। तो ये होता है, मस्तिष्क रोग में कमी लाता है, मस्तिष्क रोग को बढ़ा देता है। सॉरी, डबल लाइन। ट्रिपल लाइन तो कम उम्र में ले आएगा। तो ये सब के सिंबल्स हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम किसको क्या साइन दे रहे हैं और कब उसको लाइफ में वो असर करेगा। तो एक तो ये हो गया। कुछ लोग लाइन की जगह ऐसे भी करते हैं। हाँ, माउंटेन बनाते हैं। जैसे क्या, ये अब यही तमन्ना लिखा और ये किया ऐसे, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे सारे साइन अच्छे हैं सर, बिना फीस के बताइए, देखिए सब अच्छा है मेरा तो। ये अच्छा साइन, बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि ये इतनी उनकी उड़ान होगी कि लोग समय लेंगे मिलने के लिए, और उनको टाइम नहीं मिलेगा लोगों को समय देने के, समय नहीं दे पाएंगे, इतना व्यस्त रहेंगे। पॉपुलर होंगे, ये पॉपुलैरिटी का सिंबल है। ये नेम, फेम, धन का सिंबल है। और सबसे बड़ी बात है, ये उस इमेजिनेशन को भी शो करता है जो जहाँ पर व्यक्ति पहुँचना चाहता है और अचीव भी कर लेता है। हाँ, ऐसा तो हुआ है। तो ये इमेजिनेशन और अचीवमेंट का सिंबल है, बहुत अच्छा है। चलिए, बिना कांसोलेशन के मेरा तो सिग्नेचर पास है। आगे सर। अच्छा, तो ये हम लोगों ने बात करी। इसके अलावा जो निगेटिव चीजें होती है कि सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर जैसे माना टी है, अब लोगों ने कहा कि भाई कोई भी ना कॉपी कर लेगा साइन, थोड़ा सा कुछ करो इसमें। तो मान ले तमन्ना सिंह है कोई, उसने ऐसे ऐसे करके कर दिया बाद में कि अब ये कोई कॉपी नहीं कर पाएगी, खराब हो गया। आपने फर्स्ट लेटर को जहां कवर अप किया, ओवरलैप किया, तो ये दिखाता है कि ऐसे लोग मेडिकल इश्यूज से जूझते रहते हैं। इनके घर में दवाइयों का ढेर होगा। घर में घुसो तो परफ्यूम की महक नहीं आएगी, दवाइयों की महक आनी शुरू होगी। तो ये वो ऐसा सिंपल है। और इनके यहाँ पर जो पर्चे होंगे वो मेडिकल वाले ज़्यादा होंगे। फोन में लिस्ट जो होगी, डॉक्टर्स की लिस्ट लंबी होगी कॉन्टेक्ट नंबर में। तो ये वो उसका सिंबल होता है, ये खराब है। बिल्कुल, मैं इमेजिन वो देख रही हूँ अपने दिमाग में कि किस किस के हैं, और मुझे नजर आ रहा है। नजर आ रहा, हाँ। तो ये अच्छा, इसके अलावा आपको और बता देते हैं, ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अब बात आती, कई लोग करते हैं ना, सरनेम से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, कि भाई मेरा सिंह, मान ले तमन्ना सिंह है नाम, तो कई लोगों ने क्या, तमन्ना, तो वो सिर्फ तमन्ना गायब, एस सिंह लिख दिया, बस हो गया। अब तमन्ना गायब, सिर्फ सिंह वाला साइन हो, यही चल रहा हर जगह। अब लग रहा है कि नहीं, हमने तो किसी कोई कॉपी भी नहीं किया और अच्छा लगता है। ऐसा जो साइन करेगा, ऐसे लोगों को का कभी ससुराल में पट नहीं सकती। अच्छा, जो सिर्फ सरनेम लगाएगा, जो सरनेम लगाएंगे। अगर ये कोई लड़का लगा रहा तो उसका जो ससुराल होगा, उनके बीच में हमेशा बिल्कुल तलवारें खींची रहेंगी। लड़की कोई लगा रही तो ससुराल में तो वो पता नहीं, वो रह ही नहीं सकती, वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रही होगी। जो सिर्फ सरनेम लगा रहा, एक बात आपको और बता दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि सरनेम लगाने वाले लोगों को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अच्छा, चाहे वो आगे लगाएं या पीछे लगाएं। नहीं, अपना नाम गायब करके सिर्फ सरनेम से लिख रहे हैं, वो रेस्पेक्ट कभी नहीं पाते। उनके साथ हमेशा लगता है, अच्छा, इसके अलावा वो हमेशा अविश्वास उनके प्रति हमेशा लोगों का बना रहता है।
तो सरनेम वाला साइन, सिर्फ सरनेम वाला साइन कभी कोई ना करे, वो खराब है। वो आपको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे होता ना कि कप प्लेट आई, एक चम्मच भी रखी हुई है और चाय तो पी ली, चम्मच की तरफ कोई ध्यान ही नहीं गया, तो वो चम्मच है, उधर ध्यान ही नहीं जाएगा किसी का। तो अब आप समझ लीजिए, आप उस समाज में रह रहे जहां आप पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, अब क्या रिस्पेक्ट रहेगी? बिल्कुल। तो इस लिए कभी भी कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ अपने सिग्नेचर में सिर्फ सरनेम लिख रहा है और नाम छुपा जा रहा है, नाम लिख ही नहीं रहा, वो आज चम्मच की तरह ही होंगे। कप प्लेट में मिलने वाली जो चम्मच होती है उसका कोई यूज नहीं होता, बिल्कुल, कोई देखेगा भी नहीं। अच्छा, हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे थे, आपने बताया कि कुछ जो साइन ऐसा करता है उसको गोली लगने की वो होता है। सलमान खान के लिए भी आजकल कहा जा रहा है कि वो बीमार चल रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई तो उनके पीछे पड़ा ही है, तो उनके सिग्नेचर देख के क्या लग रहा है कि वाकई कोई बीमारी है, किसी बीमारी से ग्रसित है? हाँ बिल्कुल, सलमान खान का जो सिग्नेचर मैंने देखा, आप जरूर दिखाइएगा। मैं अगर आप कहें, अनुमति दे तो मैं यहाँ उनका साइन बनाऊँ। हाँ जी, हाँ जी। और अब तो चूंकि मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे याद हो गए सबका साइन याद है और मुझे लगता है कम से कम 1000 से ऊपर लोगों के, सेलिब्रिटीज के सिग्नेचर मुझे याद है। लेकिन आपको मजा आता होगा ना देख के सिग्नेचर? अरे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये तो मेरा काम नहीं है, ये मेरी आदत बन गई है। और आप ऐसा भी होता होगा, आप कोई आपके सामने साइन करता होगा तो उसको एनालाइज कर लेते हो? तुरंत मैं दूर बैठा रहता हूँ, अगर कहीं ना वो कहीं कोई साइन बनाया हुआ तो मेरे नजर जाती है। हाँ, exactly. बैंक जाता हूँ तो अब कभी बैंक में के पीछे जो ब्रांच मैनेजर होते हैं ना, उनको अवार्ड मिले होते हैं कई सारे, तो मैं साइन देख के बता देता हूँ, इसको देखो 2 बेटी, उसको 1 बेटा है, उसका ये इसका इसके फादर अब नहीं है, इसकी मदर नहीं है, 2 बैठे सबको बता देता हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो सब चौंक जाते, कह रहे ये कैसे? तो मैंने कहा नहीं, लोग साइन, चेयरमैन का साइन हो रहा हो तो किसी का साइन, मैंने कहा नहीं, आप अभी फ़ोन मिलाओ, अगर आपके पास फ़ोन नंबर पूछेंगे 2 बेटियां हैं कि नहीं, इसको आप फ़ोन करो कि ये इनका अफेयर चल रहा। अच्छा। ये भी बता देता हूँ, इनके घर में भी अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा, अलग रहते हैं, तो वो सब दिखता है। हमारे यहाँ बच्चे जब स्कूल जाते हैं, अपने टीचर्स की साइन करके आते, तो हम उनसे पूछते अच्छा ये दिक्कत है, तो बच्चे हंसते और बताते नहीं, इनको यहाँ पर दिक्कत है, इनके यहाँ पर ना कट का निशान बना होगा। कहाँ बना होगा? तो चेहरे पे निशान है कहाँ, वो भी आपके सिग्नेचर में बना हुआ है। ओहो। आपके हाथ में, पैर में कहाँ मार्क है, बर्थ मार्क है, वो भी बना है सिग्नेचर में। अरे बड़ी विद्या, बड़ी अच्छी विद्या है। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। अब सलमान खान पे आते हैं। देखिए, सलमान खान का जो सिग्नेचर है वो ये साइन है। अब आप देखो तो साइन यहां पर आकर के वापस मुड़ रहा है, ठीक। और एक उन्होंने क्या किया था, अभी एक नया साइन उन्होंने और बनाया है, वो मेरे पास नहीं है, वो उसमें थोड़ा सा वो रिवर्स आ जाते हैं ऐसे पीछे, लेकिन अभी हम इस पे ही डिकोड करते हैं। तो उनका सिग्नेचर जो है वो एक शानदार मनी बोल वाला सिग्नेचर है। ऐसे गए, ऐसे पूरा स्ट्रेस बनाया, छोटा छोटा लिखा, ये साइन है सलमान खान का। ये सिग्नेचर जो है ये दिखाता है कि इस सिग्नेचर में खास तौर से यहाँ जो पलट करके वापस आ रहा है, मैंने बताया जहां किसी ने तीर बनाया, नुकीला ऐसा टच दिया, वो उसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू होगा। तो ये सिग्नेचर अच्छा नहीं है, ये भी इनके खिलाफ ही जाएगा। ये इस तरह से ये दिखता है कि इनकी जो उम्र है, उम्र भी बहुत अच्छी नहीं, इनकी उम्र कम है इनकी, सलमान खान की। और ये भी दिख रहा है कि शादी नहीं होगी। नहीं, शादी तो नहीं होगी, शादी तो कंफर्म नहीं होगी। ये आपने कौन से अल्फाबेट से देखा? देखिए, सिग्नेचर जो एस है ना, एस आइसोलेट है। अगर उनको यही शादी करनी है, बड़ा मन कर रहा शादी करने का, तो जोड़ दे, शादी हो जाएगी। अच्छा, उम्र ज्यादा नहीं है? उम्र ज्यादा नहीं है सलमान खान। अभी वाकई किसी बीमारी से जूझ रहे हैं? नहीं, वो मैं नहीं कह सकता सिग्नेचर में, क्योंकि अभी इनके 2 सिग्नेचर आए हैं, एक नया भी सिग्नेचर, ये मेरे पास पुराना सिग्नेचर है जो अभी इंटरनेट में सबसे ज्यादा यही दिखाई देता है सलमान खान का। तो पुराने साइन में तो उनको कोई बीमारी से नहीं दिख रही, अब नए साइन में अगर है तो नहीं पता,
लेकिन पुराने सिग्नेचर में आयु कम है, 67 इनकी आयु है। 67 में इनको दिक्कत आएगी, 100% दिक्कत आएगी। हेल्थ इशू रहेगा या फिर इनके साथ भी कुछ षड्यंत्र नहीं, होगा? इनको इनके खिलाफ बेसिकली इनका देखिए इस सिग्नेचर में हेल्थ इश्यूज दिख ही नहीं रहा, लेकिन जब मृत्यु हो रही तो अचानक हो रही, जैसे होता है ना कि कोई ये बेड रेस्ट पे नहीं है, मतलब अटैक भी हो सकता हाँ अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ दवा ओवरडोज हो सकती है, तो इस तरह का। है। ये तो लेकिन गोली से मृत्यु नहीं है, गोली से नहीं है। हाँ वो षड्यंत्र होगा, लेकिन षड्यंत्र ऐसा भी नहीं कि कोई उनको गोली मार दे, नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। चलिए, अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसों की, पैसे की जो पैसा जो है आता रहे, फ्लो बना रहे, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर पैसा आपको लाइफ में चाहिए तो ये सिग्नेचर कीजिए? जी, अब हम लोगों ने बात कर ली क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है क्या होना चाहिए, या सिग्नेचर में हम कैसे पहचाने कि क्या अच्छा है क्या बुरा। सिग्नेचर में एक होता है मनी बैग, BA जी, कई लोग इसको बैंक समझने लगते हैं, तो बैंक नहीं होता, यहाँ दर्शक जान ले, मनी बैग होता है। मनी बैग ऐसे होता है जो गोल बन जाए, कोई भी लेटर ना पूरी तरह बंद हो जाए। जैसे मान लेते किसी का नाम राघव है, अब राघव कह रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं रुकता, हमने बहुत कोशिश कर ली, हम कई ज्योतिषियों के पास गए, पैसा ही नहीं आता इनके पास। राघव मेरे पास आए तो हमने कहा, या मेरे पास क्या, आज का ये तमन्ना टाकीज का पॉडकास्ट देख लिया उन्होंने, तो उनको आज समझ में आ गया कि कहाँ उनकी गलती हुई है। तो अब क्या होगा, सिग्नेचर में कोई भी लेटर जब पूरा बंद हो जाए से, तो ये मनी बैग बन जाता है। ठीक है। अब R को अगर यही ऊपर ले गए तो ये मनी बैग बन गया, G में इन्होंने ऐसे पूरा बंद कर दिया तो मनी बैग हो गया, H में एक ऐसे ऊपर बना दिया तो मनी बैग हो गया, V में है ना, तो 1 2 3 मनी बैग का सिंबल ही हो गया। अब राघव के पास पैसा बचना शुरू हो जाएगा। तो मनी बैग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा मान लेते हैं कोई नाम सुनीता है, तो सुनीता में SUNITA, तो ये S जो है ये अपने आप में मनी बैग। तो अब सोचिए अगर किसी के पास मनी बैग है तो वो समझिए बोरा भर भर के अपने साथ लेके जा रहा है। ये देखिए सब रुपया का ढेर है, ये पूरा बैग है। दर्शकों को समझाना चाहा कि देखिए कैसे आप अपने साथ पूरा भर भर के पीठ पे लाद के बोरा ले जा रहे हैं धन का, पैसे का। तो मनी बैग वाले ऐसे ही होते हैं, उनके पास खूब पैसा आता है। अच्छा, दूसरा साइन होता है मनी बोल का। अब मनी बोल क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ऐसे कटोरा होता है, कटोरे में हमने पानी रख दिया, दूध रख दिया, कुछ भी लिक्विड रखा, कुछ भी रखा, तो वो गिरता नहीं है ना। तो कटोरा कहाँ सिग्नेचर में देखा जाता है, उसको बोलते हैं मनी बोल। कैसे देखा जाता है वो देखते हैं। अगर किसी का नाम मैं अपना लेता हूँ विवेक है, ठीक है, मैंने बनाया VIVEK, तो अब देखिए कटोरा बन गया, ठीक। अब विवेक में के में भी एक कटोरा बना दिए, लो और पैसा आ गया। है ना। राहुल है तो राहुल, अब सोच रहे हैं राहुल लिखा और ये भी कटोरा बन गया, तो यहां भी कटोरा बन गया, लीजिए R में बना दिया। तो आपने अगर कहीं पर भी बोल ऐसा कोई आकृति बनाई तो वो मनी बोल बन जाता है। और नाम ले, सुनीता का S ले लिया, अभी क्या देखिए पैसा आया। सलमान का S देखिए पैसा आया, ये खूब स्ट्रांग मनी बोल है। तो सिग्नेचर में ये मनी बोल, जहां पर कटोरा ऐसा कुछ बन जाए तो मनी बोल होता है। ये भी धन खूब पैसा कमाते हैं, इनके पास अथाह पैसा रहता है। मनी बैग और मनी बोल कोई किसी से कम नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, सिंबल है। जैसे हम कहते हैं ना सूर्य अच्छा, 9 ग्रह होते तो 9 ग्रह अपने आप में अच्छे हैं, कोई किसी से कम और ज्यादा नहीं है, सब बराबर है और अपने टाइम पे सब अपना रोल प्ले करेंगे। वैसे मनी बोल भी, मनी बोल बनाने वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं हो सकता। मनी बोल बनाने वाला व्यक्ति कभी भी उसकी पात्रता हमेशा बढ़ती चली जाएगी, वो बहुत पात्र बनेगा। और ये लोग कभी किसी से मांगते नहीं, इनके पास खुद लोग आ करके दे जाएंगे, कितने धनी होते हैं। इसके अलावा आप देखिए मनी बोल हो गया, फिर आता मनी ट्रायंगल।
मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल ऐसे होता है, ये देखिए ये बन गया। कहीं पर भी सिग्नेचर में मनी ट्रायंगल अगर बनता है तो वो भी बहुत बहुत धनी होता है। ऐसे लोग फाइनेंस वाले काम से जुड़ जाते हैं। जैसे अब ये राघव है, राघव शेयर मार्केट का काम करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, ये जी में नीचे बना दिया, मनी ट्रायंगल हो गया। मतलब वो जी में मनी बैग बना सकते थे या मनी ट्रायंगल बना सकते थे, मनी ट्रायंगल बन गया। तो ऐसे लोग खूब धन कमाते हैं शेयर मार्केट में, तो अथाह सफलता पाते हैं मनी ट्रायंगल वाले। तो ये मनी ट्रायंगल है। इसके अलावा आता है मनी फ्लैग। मनी फ्लैग क्या होता है, एम से हमने मनी लिख दिया, अब फ्लैग, फ्लैग माने झंडा। झंडा ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब यही राघव ने क्या किया, अब ये देखिए एच में झंडा बना दिया, तो मनी ट्रायंगल भी हो गया और मनी फ्लैग भी हो गया। तो झंडा आपकी सर्वोच्चता को दिखाता है, प्रभुता को दिखाता है, आपके उस आत्मसम्मान को दिखाता है कि जहां तक कोई उसको ठेस नहीं पहुंचा सकता कभी लाइफ में। ये समझ लीजिए, जिस तरह मंदिर में झंडा लगा होता है, ये हर उस स्थान में झंडा लगा होता है जहां उसकी संप्रभुता को हम दिखाते हैं। और झंडे से ऊपर कोई निशान और होता ही नहीं किसी भी देश का। बिल्कुल। तो ये आपके उस व्यक्तित्व का निशान है जिससे जहां सब उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो ये झंडा मनमोहन सिंह के भी सिग्नेचर में भी था। अब ये राघव भी बना रहे हैं, जो भी नाम आज राघव वाले देख रहे हैं वो भी बनाना शुरू कर देंगे झंडा। तो झंडा का मतलब बहुत आप ऊंचे जाएंगे। तो ये मनी फ्लैग हो गया। तो मनी फ्लैग, मनी बॉल, एक आप और बता देते हैं, एक होता है मनी शिप। मनी शिप जो होता है वो देखिए, जो सोनिया गांधी हैं अगर आप देखें तो वो साइन ऐसे बनाती हैं, वो भी जी में एक शिप बनाती हैं। तो शिप ऐसे बनता है। जब मनी बॉल में तो कोई लेटर बीच में नहीं आता, शिप में बहुत सारे लेटर आ जाते हैं बीच में। शिप में क्या होता है, जैसे उसको हम लोग नाव कहते हैं ना, कई लोग सवार होते हैं, देखिए कई लोग सवार हो गए। तो जब भी कभी हम शिप बनाएंगे तो शिप में कई सारे लेटर बीच में आएंगे, उसको ही हम जानेंगे कि अच्छा ये मनी शिप है। तो मनी शिप अगर किसी के सिग्नेचर बनता है तो उसका मतलब वो कई लोगों का उद्धार करेगा। उसके कारण हजारों लाखों घर में चूल्हे जलेंगे और ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छा नेतृत्व संभालते हैं। तो अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं तो जी। कई सारे उनपे कई चीज़ें अगेंस्ट गई उनके, लेकिन मतलब उनकी जो एक कहा जाता है कि वो जवाब किसी चीज़ का नहीं देते। ऐसा क्या है उनके सिग्नेचर में कि वो बच निकलते हैं हर चीज़ से? देखिए उनका शनि ना सबसे अच्छा है। शनि दो या तो अर्श में पहुंचाएगा या फर्श पे पहुंचाएगा, बीच में रखता नहीं। इसके अलावा उनका जो साइन है आप देखो तो वो ये साइन है नरेंद्र मोदी का। ये जो आप देखो तो एन कवर हो गया। आपने कहा बच कैसे निकलते हैं, तो आप देखो एन कहाँ पर है, शेल्टर के नीचे, शेल्टर के अंदर है। इसको बचना ही बचना है। अब यही एन खुला छोड़ दो और ऐसे कर दो, ये कभी बच ही नहीं सकते। तो ये 3 डॉट्स भी तो हैं हाँ, तो शनि उनका। डॉट अच्छा है। शनि, हाँ उनका शनि बहुत अच्छा है। तो अभी क्या लग रहा है कि अब यही डॉट उनको परेशान करेगा। 2026 उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। 2027 में बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और 2027 ही वो वर्ष आएगा जिसमें इनको अपने पद का त्याग करना पड़ेगा। स्वेच्छा से? स्वेच्छा से कोई कहाँ त्याग करता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि उनको त्याग करना पड़ेगा। ये सरकार गिरती हुई नजर आ रही है? नहीं, सरकार नहीं गिरेगी, सरकार बिल्कुल नहीं गिरेगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बदल जाएंगे। तो 2027 जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है। और एक बात और बता दें, अगर वो डॉट हटा लेंगे तो ये 2027 के 2032 तक फिर वो रहेंगे। आप क्या चाहते हैं, हटाएं? हाँ नहीं, हम तो हमारा अगर व्यक्तिगत चाहे तो मैं तो खूब बोलूँगा उनका रहना बहुत बहुत ज़रूरी है उस सनातन के लिए जहाँ उन्होंने ऊंचाई पे पहुँचाया। तो मेरे अगर व्यक्तिगत सलाह है तो उनका रहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कई लोग हमसे खफा हो रहे होंगे इस बात को देख करके, अरे ये क्या है, तो उनको कई रिस्पेक्ट लोग होना मेरे चाहिए। को कमेंट करते हैं कि अभी तक तो मीडिया बिकी हुई थी, अब तो एस्ट्रोलॉजर्स भी बिक गए हैं।
हाँ, तो वो हमारे लिए भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा अगर व्यक्तिगत सलाह ली जाए, आपने पूछा, तो मैं चाहता हूँ कि वो रहें, सनातन के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके होने से बहुत विकास हुआ है। अभी हम फिलहाल जो तो इतना ही कहेंगे कि वो अपनी डांट को अगर हटा लेते तो 2032 तक रहेंगे, नहीं हटा पाते तो फिर मुश्किल है। और अभी जो चल रहा है, जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं हाल ही में, पेपर्स को लेकर, नीट पेपर्स को लेकर, इस्तीफे को लेकर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के पहले भी बात हुई है, अभी उनका जो समय है, अब तो बड़ा विरोध में समय है। हालांकि मैंने जब साइन देखा था बहुत पहले, मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत लंबे समय तक ये पद नहीं संभालने वाले, तो उनको पद त्याग करना पड़ेगा। तो आप ये अभी जुलाई चल रहा है, आप देखिएगा सितंबर। डेट भी बता देती हूँ मैं दर्शकों को, 23 जुलाई को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये ऑन एयर होगा, जाहिर सी बात है हम सब चीज़ें करके ऑन एयर करेंगे, तो 23 जुलाई की हम बात कर रहे हैं जी। ये आप देखिएगा कि जो नवरात्र आएगा, नवरात्र से पहले धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से हट जाएंगे, नवरात्र से पहले हर हाल में। ये नवरात्र से आगे नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, ये हटेंगे और इनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा। कई ज्योतिषियों ने ये भी प्रिडिक्शन की है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकारें गिरेंगी, कई ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनके इस्तीफे लिए जाएंगे, जिनमें से बड़ा ज़्यादा नाम आता है दिल्ली की मुख्यमंत्री का, रेखा जी का। क्या रेखा गुप्ता जी के साथ भी ऐसा हो सकता है? रेखा गुप्ता जी का साइन देखा, रेखा गुप्ता जी अभी कहीं नहीं जा रही, वो जहाँ पर है वहीं रहेंगी। अभी उनका समय अच्छा चल रहा है, समय बिल्कुल। 2026 में कुछ नहीं होने वाला। और अभी चूंकि जब मैंने साइन देखा था तो मैंने जो आकलन 1 साल का किया था, तो उसमें 2026 में कुछ नहीं हो रहा। इस साल में अगर कहा जाए कि दिल्ली में सरकार बदल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार नहीं बदलेगी। सरकार का मतलब मुख्यमंत्री नहीं बदलेगी। अच्छा, अगर किसी को अपने साइन बदलने हैं तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि आपने अभी बताया था ना 100 बार 100 दिन तक साइन करें, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, सिग्नेचर में जो भी अगर हम देते हैं या आप बना रहे हैं, अपने आप बना रहे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। 100 साइन डेली करिए, 100 दिन तक करिए। प्लेन पेपर में करिए, लाइनिंग वाले पेपर में मत करिए, क्योंकि लाइनिंग वाला जो पेपर होता है वो राहु को दर्शाता है। अगर आप जैसे मान लेते हैं कि आपने लाइनिंग वाला पेपर ये लिया और उसमें आप साइन कर रहे हैं, तो कभी आप ये रमेश लिख रहे हैं तो ये लाइन के ऊपर कर रहे हैं, लाइन कट रही है, लाइन के बीच में नहीं कर रहे, तो ये राहु का बंधन है। आप उसको काटोगे तो राहु डिस्टर्ब होगा, तो जब राहु डिस्टर्ब होगा तो आपको माइग्रेन और एंजाइटी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी लाइनिंग वाले पेपर में साइनिंग की प्रैक्टिस ना करें। आप जब भी साइन की प्रैक्टिस करें तो प्लेन पेपर में करें तो फायदा होगा। 100 बार 100 दिन तक करें, 100 बार करें। अब बात आती है 100 दिन तक क्यों? 100 दिन तक इसलिए क्योंकि ये इसकी जो मैच्योरिटी डेट है सिग्नेचर की, वो 100 दिन की है। और 100 दिन के बाद ही वो आपका जो प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, उसकी एनर्जी आपके फेवर में आएगी। आप सोचो कि हमने 10 दिन में ही 10,000 साइन बना लिया और तुरंत एक्टिव हो जाए, तो ऐसा तब संभव है जब आपका साइन पहले से ही अच्छा हो। किसी भी कलर से कर सकते हैं, किसी भी कलर बिल्कुल नहीं, ब्लैक को हम अवॉइड करते हैं, ब्लैक और, लेकिन अब वो ब्लू है, ग्रीन है, जनरली इस पे करें तो ज़्यादा अच्छा है। ब्लू या ग्रीन, ब्लैक को अवॉइड करें। जी, जी। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको किसी ऐसी जगह पर साइन करने हैं, लाइक प्रॉपर्टी के पेपर्स पे, तो आप ब्लैक से मत कीजिए। नहीं, प्रॉपर्टी पेपर तो ब्लैक से ही होता है, रजिस्ट्री तो ब्लैक के से ही होती है, तो मजबूरी है। किसी एक में ऐसा कुछ है कि कुछ चीज़ों में साइन जो है वो ब्लैक में नहीं करना चाहिए? देखिए, जनरली क्या है कि ब्लैक जहाँ अनिवार्य है, अपरिहार्यता है, वहाँ तो आपको ब्लैक से करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जहाँ पर वो अनिवार्य नहीं तो वहाँ ब्लू से करें। ब्लू से करें। हाँ, ब्लू है, ग्रीन है, करें, अच्छा है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने वो सब ग्रीन से करते हैं, ग्रीन यूज करते हैं। पैसे को खींचता है। हाँ, वो लक्ष्मी शुक्र का द्योतक है। ब्लैक शनि से रूल होता है और शनि भूमि से संबंधित होता है, तो रजिस्ट्री वगैरह सब ब्लैक से होती है। तो अब लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन ज़्यादा से ज़्यादा है, ज़मीनें ज़्यादा से ज़्यादा मालिक बने, तो उसके लिए जो प्रैक्टिस होगी वो ब्लू और फिर ग्रीन से होगी, ब्लैक से नहीं, क्योंकि ब्लैक आपके काम को डिले भी करता है। आप जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उस दिन जाते हैं और साइन करके चले जाते हैं, तो आप कोई वेट नहीं कर रहे, उस दिन की करके रजिस्ट्री आपके पास आ गई, खत्म। और वो वहाँ पर चूंकि एक कानूनी रूप से बनाया गया है कि ब्लैक कलर से करो, तो हर व्यक्ति की मजबूरी करेगा ही करेगा। वो लोग ब्राउन कलर बोल रहे हैं तो ब्राउन से करना पड़ेगा, तो अलग बात है, लेकिन ठीक है, ब्लू और ग्रीन से ही करें।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। अब अगला पॉडकास्ट करेंगे तो और भी बारीकियों को जानेंगे। समय की यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है। जी, जी। चलिए, तो आपको भी बड़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। साइन अपना अगर आप को लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है तो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है कि अगर आप काउंसिल करना चाहें सर के साथ तो वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप गुरु के सानिध्य में कुछ करते हैं तो उसका इफेक्ट जल्दी भी दिखता है और ज़्यादा कारगर होता है। अदरवाइज आपको कई सारे छोटे छोटे टिप्स दे दिए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप ज़रूर एक बार राय ज़रूर ले लीजिएगा एक्सपर्ट की। सर का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दूँगी, आप उनको भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तमन्ना टॉकीज़।